अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको बॉर्न बेबी की एक छोटी सी ड्रेस बनाकर दिखा रही हूँ। बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में से मैं आपको ये ड्रेस तैयार करके दिखा रही हूँ। आप देखें, बिल्कुल रेडीमेड लग रही है ये ड्रेस और बहुत ही खूबसूरत है। और आप ये देखें, जो हमारे बहुत ही छोटे छोटे बचे हुए पीस जो किसी काम में आने वाले नहीं होते, उनसे हम इस तरह की ड्रेसेस बच्चों की घर में तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, इसकी आप बैक और फ्रंट आप देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान ये टॉप का डिज़ाइन है, उसके साथ शॉर्ट है। और एक सिंपल होने के साथ साथ इस तरह के ड्रेसेस बच्चों को पहनकर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अब आप ये देखिए, मेरे पास बहुत ही छोटे छोटे ये 2 पीसेस हैं। ये देखिए, ये इतना सा पीस है जिसमें से मैं शॉर्ट बनाऊंगी। और ये मेरे पास एक पट्टी है छोटी सी, इसमें से मैंने इसकी टॉप तैयार करनी है। अब आप ये देखें, 15 इंच इसकी ऊंचाई है और इस पीस की चौड़ाई 22 इंच है। ये इतना सा पीस है और इतना सा है कि इसमें से शॉर्ट ही बन सकती है, ज़्यादा कुछ बन नहीं सकता है। अब आप ये देखें, 11 इंच इसकी डबल फोल्ड करने के बाद टोटल इसकी शॉर्ट की लेंथ भी मैं तकरीबन इतना ही रखूँगी। अब इसमें से आप ये देखिए, मैंने तकरीबन 2 से लेकर 6 माह तक की बच्ची के लिए बनाने ये टॉप। तो मैं अगर इसका बस्ट साइज़ मैं अगर 10 रखती हूँ, तो मैंने नीचे से इसको 12 रख रही हूँ। ऊंचाई मैं इसकी, अगर मुझे 8 इंच चाहिए तो मैं इसकी 9 इंच इसकी ऊंचाई रखूँगी। नीचे से मैंने फ्रिल लगानी है, 2.5 इंच का फ्रिल लगाना है। तो अभी देखिए, देखने में चौड़ा सा लग रहा है। बहुत छोटे जो बॉर्न बेबी के जो ड्रेसेस होते हैं, हम उनको बहुत लॉन्ग नहीं बनाते, शॉर्ट बनाते हैं। अब आप देखिए, मैं 7 इंच का मैं इसका शोल्डर रखूँगी, तो मैं 3.5 इंच पर 3.5 पर मैं इसका शोल्डर कट कर रही हूँ। और 4 इंच पर इसका आर्म होल। और ये बस्ट साइज़ भी आप देखिए, ये मैं 5.5 इंच लूँगी, 5 इंच सॉरी 5 इंच लूँगी। तो ये तैयार होने के बाद ये कटिंग में ये 10 इंच रहेगा और तैयार होने के बाद ये 9 इंच रहेगा, इसका बस्ट साइज़ तैयार होगा। अब नीचे से ये मैं तकरीबन 1 इंच की गोलाई ले रही हूँ। इससे ये शेप खूबसूरत आती है। साइड की फ्रिल एक साइड पर, नीचे से गोलाई में साइड में खूबसूरत लगती है। 9 इंच इसकी लंबाई है और कुल ये तैयार कटिंग होने के बाद ये 11 इंच चौड़ाई रही है। मैंने 12 इंच रखी थी, कटिंग में आकर ये 11 इंच रह गया है। तकरीबन ये हम 1.25 माह के बाद बच्चों को 6 मंथ तक हम ये बच्चों को पहना सकते हैं। और बच्चे वीक हैं तो हम 1 साल तक भी पहना सकते हैं। अब आप ये देखें, मैंने ये फ्रंट के पहले मैंने बैक कटिंग कर ली है। उसके बाद ये फ्रंट के लिए मैंने चौड़े पीस लिए, 1.5 इंच मैंने दोनों साइड से चौड़ाई ज़्यादा इसलिए लिए बटन पट्टी की वजह से, क्योंकि ये फ्रंट ओपन है जैसे कि आपने देखा है। अब ये फ्रंट वाली साइड को आर्म होल में थोड़ा सा इजाफी कट कर रही हूँ और इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दूंगी। दोनों साइड जो हैं ये 1.5 इंच मैंने फालतू लिए। अब देखें, इतनी पट्टी अंदर फोल्ड होने के बाद ये इतना ऊपर नीचे पट्टी आने के लिए मैंने छोड़ दिया है। अब आप ये देखिए, मैं सिर्फ 1.5 इंच पर इसकी बैक के हिसाब से मैं कटिंग कर रही हूँ। ये मैं फ्रंट के हिसाब से नहीं कर रही हूँ। 1.5 इंच पर मैंने कटिंग की, यानी कि ये 3 इंच चौड़ाई की नेक होगी बच्ची की। अब ये फ्रंट की मैं इजाफी कटिंग 1 और इंच करूँगी, यानी कि टोटल इसकी गहराई जो है वो 1.5 इंच रहेगी। ये देखिए, ये फ्रंट की नेक भी गहरी कटिंग हो गई है। ये योक कटिंग हो गई है। इसके साथ एक फ्रिल की पट्टी लेनी है मैंने। ये एक मैंने पट्टी ले ली है और जितनी इसकी मेरी पट्टी की पूरी कपड़े की लेंथ थी मैंने पूरी की पूरी ले ली है। आप ये देखें, इसके चौड़ाई के हिसाब से मैं आपको दिखा देती हूँ। नीचे के राउंड की 22 इंच टोटल चौड़ाई है। ये 3.5 इंच चौड़ाई की पट्टी ली है। हल्की हल्की मैं इसमें फ्रिल दूँगी। ये तकरीबन ये मेरा 38 इंच से 40 इंच तक की लंबाई की पट्टी है पूरे मीटर की।
ये टॉप कटिंग हो गई है। अब नीचे का जो ये पीस है, प्रिंट पीस है, इसमें से मैं शॉर्ट कटिंग करके दिखा रही हूँ आपको। 7.5 इंच की चौड़ाई है हाफ, और लंबाई इसकी 11 इंच है। ये 4 फोल्डिंग मैंने करके रखा हुआ है इसको। अब आप ये देखिए, मैं 8 इंच पर इसका क्रोच लाइन इसकी कटिंग करूँगी, 2 इंच चौड़ाई की और 8 इंच लंबाई की। हल्की सी तिरछी कटिंग करनी है, और इधर की तरफ से भी हम तकरीबन 1 इंच तक इसकी तिरछी कटिंग करेंगे। और इस तरह से ये शॉर्ट की कटिंग भी हो गई है। आप ये देखें, ऊपर से और नीचे से फोल्ड करने के बाद ये और छोटा हो जाएगा। ये हमारे पास पट्टी बची हुई है, इसकी हमारी मर्ज़ी है, हम इसको बो बनाकर लगाना चाहें या कहीं डिज़ाइनिंग में लगाना चाहें। तो ये इसमें इस तरह से यूज़ हो गया है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग दिखाती हूँ। सबसे पहले हम पट्टियाँ फोल्ड करके मोड़ लेंगे। दोनों साइड, अब देखें, एक नेक की साइड पर ख़त्म हुआ है तो मैं नेक की साइड से शुरू करूँगी, क्योंकि एक पट्टी हमें दाएं तरफ और एक बाएं तरफ हमारा ये इस तरह से आएगा। तो हमें इस तरह से दायां बायां देखकर फिर हमें इस तरह की पट्टियाँ फोल्ड करनी चाहिए, वरना गलती से ऐसा भी हो सकता है कि एक ही साइड की दोनों पट्टियाँ तैयार हो जाएं। अब हम शोल्डर जोड़ लेते हैं सिंपल तरीके से। इसकी स्टिचिंग बहुत ही सिंपल है, आपको दिखा रही हूँ मैं कि इसका स्टिचिंग बहुत ही सिंपल है। और लेकिन ये इस तरह के ड्रेसेस पहनकर बहुत प्यारे लगते हैं बच्चों को। छोटे बच्चों को अगर हम घर में बनाकर तैयार करके, बहुत हैवी हैवी डिज़ाइनिंग नहीं होती छोटे बच्चों के लिए, हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग के साथ हल्के फुल्के ड्रेसेस जो हैं छोटे बच्चों को बहुत अच्छे रहते हैं। ये आप देखिए, मैंने एक रेप वाली पट्टियाँ काटी हुई हैं, ये पाइपिंग के लिए। आर्म होल में पाइपिंग लगा रही हूँ। अगर हमें अच्छा लगता है तो हम इसमें फ्रिल भी लगा सकते हैं, छोटी छोटी बारीक। लेकिन मैं बहुत ही आसान से आपको ड्रेस बनाकर दिखा रही हूँ। समर सीज़न में, आगे समर आ रहा है, तो इस तरह के ड्रेसेस हल्के फुल्के बच्चों के पहने हुए बहुत अच्छे लगते हैं। पाइपिंग छोटे कपड़ों में बहुत ही बारीक पाइपिंग हम निकालते हैं, चौड़ी पाइपिंग नहीं होती। और आप ये देखिए, मैं डबल फोल्ड करके डायरेक्ट इस तरह पाइपिंग लगा रही हूँ। इन कामों को करने के लिए हमें सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। एक काम को जब हम बार बार रिपीट करते रहते हैं तो नीटनेस खुद ब खुद आ जाती है। इसके लिए मैंने कॉटन फैब्रिक लिया है, थोड़ा सा जो शॉर्ट के लिए फैब्रिक है वो थोड़ा सा वॉश एंड वेयर है। छोटे बच्चों के कॉटन के ड्रेसेस अच्छे रहते हैं। और इसका कलर भी आप देख सकते हैं, बहुत ही लाइट मैंने कलर, ठंडे ठंडे जो कलर होते हैं छोटे बच्चों के, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब ये नेक पर भी मैं पाइपिंग आपको लगा कर दिखा रही हूँ। नेक में गोलाई होती है, इसलिए नेक की पाइपिंग को हम थोड़ा सा हल्का सा खींच कर रखते हैं, इससे गोलाई अच्छी आती है नेक की। जबकि हम सीधी जगहों पर जब पाइपिंग लगाते हैं तो वहाँ पर हम खींच कर नहीं लगाते हैं। अब अंदर की साइड इसको फोल्ड कर दूँगी। बहुत ही छोटे छोटे कपड़ों में हम पाइपिंग भी बारीक ही निकालते हैं। और ये इतनी आसान ड्रेस है, 15-20 मिनट में ये सिलकर तैयार हो जाता है। इस तरह के ड्रेसेस हम चाहें तो हमें बहुत ही ऐसे
फैब्रिक जो हमारे बचे हुए होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे मामूली पीसेस जो बचे होते हैं, इनको हम कंट्रास्ट करके भी इस तरह के ड्रेसेस बना सकते हैं और मैचिंग करके भी बना सकते हैं। अगर हमें अच्छा लगता है इसमें एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, कोई स्टिकर्स लगा सकते हैं, चाहें तो हम इसमें लेसिस का भी इजाफा कर सकते हैं। ये देखें ऊपर की ये योक तैयार हो गई है। अब ये फ्रिल की मैंने, अब आप ये देखें 3.25 इंच ये चौड़ाई बच रही है, और अगर हम सेंटीमीटर में देखें तो 8 सेंटीमीटर की ये फ्रिल तैयार हो गई नीचे से। मैंने ये किनारे पहले से तैयार कर लिए। अब इसमें हल्के हल्के आपको चुन देकर मैं ये दिखा रही हूँ। ये तमाम चीज़ें जो हैं प्रैक्टिस से आती हैं। बहुत आसान काम होता है चुने देना, लेकिन शुरू शुरू में जो बिगनर्स होते हैं उनको मुश्किल पेश आती है। लेकिन जब हम बार बार एक ही काम को रिपीट करते रहते हैं तो ये बहुत आसानी से बनानी आ जाती है, चुने कर देनी आ जाती हैं। अब ये मैं इस पर जोड़ कर दिखाती हूँ। इसको अंदर की साइड पर इस तरह से फोल्ड करके मैं इसको स्टिच करूँगी। आपने देखा मैंने नीचे का जो योक है वो गुलाई में कट की थी, साइडें थोड़ी सी ऊंची हैं, तो इससे इसकी शेप ज़्यादा खूबसूरत आएगी। इस तरह से ये फ्रिल भी जुड़ गई है। एक ऊपर से भी मैं इस पर सिलाई करूँगी ताकि इसमें फिनिशिंग आए। आप इसकी शेप देख सकते हैं, ये तकरीबन तैयार हो चुकी है। सिर्फ इसमें बटन काज करने बाकी हैं। बहुत छोटे बॉर्न बेबीज़ की जो हम ड्रेसेस तैयार करते हैं, इस बात का ख्याल रखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होते, शॉर्ट होते हैं, तभी खूबसूरत लगते हैं। नीचे हम कोई भी या तो इसका ट्राउज़र शॉर्ट या कैप्री वगैरह जो बनाना चाहें बना सकते हैं। आप ये देखिए मैंने कट लगाया ताकि मेरी सिलाई का रुख ऊपर की तरफ रहे। इस तरह ये तो तैयार हो गई है टॉप। अब इसकी शॉर्ट भी मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही आसान इसकी स्टिचिंग है। पहले क्रोश लाइन या आसन को सिलाई करना है, दोनों साइड सीलेंगे और फिर ऊपर और नीचे दोनों साइड पर इलास्टिक डलेगी। पहले हम इलास्टिक को इस तरह से राउंड होल बनाकर लगा लेते हैं। इसको पहले से सिरा पक्का करेंगे ताकि इलास्टिक निकल ना जाए, और फिर इस तरह इलास्टिक दरमियान में रखकर खींचकर हमें इस तरह से सिलाई करनी है कि हमारी सिलाई जो है इलास्टिक पर नहीं आनी चाहिए, इलास्टिक से हट कर आनी चाहिए। अगर इलास्टिक पर सिलाई आ जाएगी तो फिर ये इलास्टिक हमारी खिंचेगी नहीं। इसके लिए हमें जितनी ज़रूरत होती है हम खींचकर उतना ही ले लेते हैं, बच्चों के जितना पाँव का साइज़ होता है उसके मुताबिक। अब मैं इस इलास्टिक को खींचूँगी इतना ही जितना मुझे सही परफेक्ट लगेगा। अब मैं इसका साइज़ देख लेती हूँ। ये देखिए मुझे इतना पाँव का साइज़ ये सही लग रहा है, तो ये 3.5 इंच तकरीबन हाफ बन रहा है। 7 इंच की पूरा इलास्टिक का पीस ये हमें डालना होगा। ये 7.5 इंच बन रहा है तकरीबन, बल्कि 8 इंच लेंगे हम इलास्टिक का पीस, तो सिलाई होने के बाद ये 7 इंच रह जाएगा। अब यहाँ से भी सिरा बंद कर लिया, पक्का कर लिया। अब हम बीच की दरमियान की सिलाई करेंगे। और बस अब ये राउंड होल बाकी है। इसके लिए हम पहले एक इसका वेस्ट का साइज़ लेकर एक पीस ले लेते,
अब इसका मैं आपको अंदाजे से मैंने पीस लिया है, तो इसका साइज़ मैं दिखा रही हूँ 14 इंचेस। अगर सेंटीमीटर में देखें तो 36 इंचेस, 36 सेंटीमीटर सॉरी। अब हम इसके सिरे को एक दूसरे के ऊपर रखकर पक्का कर लेंगे, ये फिर 13 इंच का सर्कल रह जाएगा। अब इसको सीधा किया है शॉर्ट को, और लास्टिक को रखकर इसको भी डायरेक्ट इसी तरह से राउंड होल को हम बंद कर देंगे। और यूँ आप देख सकते हैं इतनी आसान सी ये ड्रेस है, लेकिन ये तैयार होने के बाद बहुत खूबसूरत लग रही है। इतनी ही खूबसूरत ये पहनने के बाद भी लगेगी, और स्टिच करने में बहुत इजी है। इससे बेहतर है कि हम बहुत हैवी ड्रेसेस छोटे बच्चों के लिए तैयार करें। हल्के फुल्के ड्रेसेस तैयार करते हैं, वही पहने हुए बच्चों के बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। बस हमें ज़रा कलर का ख्याल रखना चाहिए कि इसमें लाइट कलर हों और खिलते हुए कलर होने चाहिए बहुत छोटे बॉर्न बेबी के लिए, और छोटे छोटे प्रिंट्स होने चाहिए। आप देखिए ये देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है, ये पहनने में भी बहुत खूबसूरत लगेगी ये ड्रेस। और स्टिच करने में आपने देखा बहुत ही आसान है। ये शॉर्ट बनाने का मैंने आपको ये तरीका बता दिया है, बहुत ही आसान सी शॉर्ट थी, और इसकी शेप भी बहुत खूबसूरत आई है। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगेगा। हर घर में बॉर्न बेबीज़ होते हैं, और हमें छोटे बच्चों के लिए घर में ड्रेसेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो हम खुद इस तरह से घर में छोटे छोटे पीसेस से बना सकते हैं।